माटी से मूरत गढ़े सदगुरु फूके प्राण, कर अपूर्ण को पूर्ण गुरु, भव से देता त्राण। वक्त और गुरु दोनों ही सिखाते हैं, बस फर्क इतना है कि गुरु सिखाकर इम्तिहान लेते हैं और वक्त इम्तिहान लेकर सिखाता है। मेरे जीवन में आए हर छोटे बड़े शख्स जिनसे मुझे कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिला, उन्हें गुरु समझकर मेरा सादर नमन। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत आपके अपने चैनल में एवं गुरु पूर्णिमा के विशेष एपिसोड में। एक नाव नदी के किनारे बंधी थी, जाने वाले कई थे। सोचने लगे जब एक मल्ला खेकर पार ले जाता है तो हम इतने मिलजुल कर इसे पहुंचा नहीं सकते। सभी उत्साहपूर्वक नाव में सवार हो गए। नाव चली बीच मझधार में जाकर चक्कर खाने लगी। पार जाने के कई प्रयत्न किए पर एक भी कारगर नहीं हुआ। आखिर नाव डूब गई और एक भी उसमें से नहीं बचा। एक दूसरे घाट पर दूसरी घटना हुई। मल्ला भी था और नाव भी। जाना कहां है यह भी निश्चय था, पर उसने नशा पीकर रखा हुआ था। पेड़ से बंधे रस्से को खोलना याद नहीं कर पाया और मुसाफिर खुशी खुशी उस नाव में बैठ गए और मल्ले ने चप्पू चलाना शुरू किया। नाव हिलती डुलती रही। रात के अंधेरे में ऐसा लगता रहा जैसे नाव तेजी से अपनी डेस्टिनेशन जो है उस तरफ बढ़ रही है। सभी खुश थे, पर सवेरा होते होते देखा तो जहां बैठे थे वहां के वहीं रह गए। एक नाव का मल्ला था ही नहीं और दूसरे का था तो इतना बददिमाग कि वो मुसाफिरों को हैरान कर दिया। ये कथा जीवन का लक्ष्य पार करने वाली उस नाव के संबंध में है, जिसके लिए कुशल एवं प्रवीण गुरु का सहयोग मिले बिना जीवन में विशेष सफलता जो है वो मिलना बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाता है। जीवन में हैरानी ही हैरानी हाथ लगती है। इसलिए ही तो कहा है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। भारतीय संस्कृति में गुरु को देवता के तुल्य माना गया है। गुरु को हमेशा से ही ब्रह्मा विष्णु और महेश के समान पूज्य माना गया है। वेद हुए, उपनिषद और पुराणों का प्रणयन करने वाले वेद व्यास जी जो हैं, उनको समस्त मानव जाति का गुरु माना जाता है। गुरु पूर्णिमा एक ऐसा पर्व है जिसमें हम अपने गुरुजन, महापुरुष, माता पिता और श्रेष्ठ जन जो हैं उनके लिए कृतज्ञता और आभार व्यक्त करते हैं। एक बालक को जन्म भले ही माँ बाप देते हैं, लेकिन उसको जीवन का अर्थ और इस संसार के बारे में समझाने का कार्य गुरु करता है। गुरु को ब्रह्मा कहा गया है क्योंकि जिस प्रकार से वह जीव का सर्जन करते हैं, ठीक उसी प्रकार से गुरु अपने शिष्य का सर्जन करते हैं। गुरु के प्रति आदर, सम्मान और अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का विशेष पर्व मनाया जाता है। इस दिन महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था, अतः इससे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन से ऋतु परिवर्तन भी होता है और इस दिन वायु की परीक्षा करके आने वाली फसलों का अनुमान भी किया जाता है। इस दिन शिष्य अपने गुरु की विशेष पूजा करते हैं और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा, पुष्प, वस्त्र भेंट करते हैं। शिष्य इस दिन अपने सारे अवगुणों को गुरु को अर्पित कर देते हैं तथा अपना सारा भार गुरु को दे देते हैं। भारतवर्ष में सभी ऋतुओं का अपना ही महत्व है और गुरु पूर्णिमा खास तौर पर वर्षा ऋतु में मनाने के पीछे यही एक कारण है, क्योंकि इन 4 माह में न ही अधिक गर्मी और न ही अधिक सर्दी होती है। ये समय पढ़ने और पढ़ाने के लिए आरामदायक और सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसलिए गुरु चरण में उपस्थित शिष्य ज्ञान, शांति, भक्ति और योग शक्ति को प्राप्त करने के लिए इस समय का चयन करते हैं। वैसे तो हर दिन गुरु की सेवा करनी चाहिए है, लेकिन इस दिन हर शिष्य को अपने गुरु की पूजा करके अपने जीवन को सार्थक करना ही चाहिए है। वर्ष की अन्य सभी पूर्णिमाओं में इस पूर्णिमा का महत्व सबसे ज्यादा माना गया है और इस पूर्णिमा को इतनी श्रेष्ठता प्राप्त है कि इस एकमात्र पूर्णिमा का पालन करने से आप वर्ष भर की पूर्णिमाओं का फल प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके गुरु नहीं हैं तो क्या कर सकते हैं आप? हर गुरु के पीछे गुरु सत्ता के रूप में शिव जी ही हैं। अतः अगर गुरु ना हो तो शिव जी को ही अपना गुरु मानकर गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाना चाहिए। श्री कृष्ण को भी आप गुरु मान सकते हैं। श्री कृष्ण या शिव जी का ध्यान करें, कमल के पुष्प पर बैठे हुए करें। मानसिक रूप से उनको पुष्प, मिष्ठान और दक्षिणा अर्पित करें।
स्वयं को शिष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रार्थना करें। आषाढ़ की पूर्णिमा को ही क्यों गुरु पूर्णिमा माना जाता है, इसके पीछे का जो राज है वो आपको बताता हूं। तो आषाढ़ की पूर्णिमा को चुनने के पीछे गहरा अर्थ है कि गुरु तो पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह है जो पूर्ण प्रकाशमान है, और शिष्य आषाढ़ के बादलों की तरह है। आषाढ़ में चंद्रमा बादलों से घिरा रहता है, जैसे बादल रूपी शिष्यों से गुरु घिरे रहते हैं। शिष्य सब तरह के हो सकते हैं, जन्मों के अंधेरे से लेकर अंधेरे बादल की तरह ही है, उसमें भी गुरु चांद की तरह चमक सकें। इस अंधेरे से घिरे वातावरण में भी प्रकाश जगा सकें, तो ही गुरु पद की श्रेष्ठता है। इसलिए आषाढ़ की पूर्णिमा का महत्व है। इसमें गुरु की तरफ भी इशारा है और शिष्य की तरफ भी। ये इशारा तो है कि दोनों का मिलन जहां हो वहीं कोई सार्थकता है। हम सभी का अपना अपना धर्म है, परंपराएं हैं, संस्कार हैं, और हम इन्हीं संस्कारों से बंधे हैं। अब समय है अपनी परंपराओं, अपने संस्कारों, अपने धर्म की रक्षा करने का। अब भी हम नहीं जागे तो वह समय दूर नहीं जब आपकी ही संतान आप ही से पूछेगी कि हमारे संस्कार क्या हैं, हमारा धर्म क्या है, हमारी मर्यादा क्या है, और उस समय हमारे पास उन्हें बताने को कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने कुछ सहज कर रखा ही नहीं। आधुनिक जीवन ने इन सभी धार्मिक परंपराओं को एक तरफ रख दिया है, और उसी का परिणाम है कि आज का हर तीसरा व्यक्ति दुखी है, निराश है, अशांत है, अकेला है। आइए हम संकल्प लें कि हम अपने संस्कारों को, अपने मूल्यों को, अपने धर्म को, ज्ञान को बांटें, और स्वयं के अतिरिक्त दूसरों को भी सही अर्थों में जीवन जीने का मार्ग बताएं। इस धर्म रथ की ध्वजा उठाइए, इस धर्म चक्र को गति दीजिए। इसके लिए आपको ही अग्रसर होना है, आगे बढ़ना है, कुछ कर दिखाना है। आशा करता हूं आपसे जो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है आप पूरी करने की कोशिश जरूर करेंगे। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। हमेशा की तरह यही कामना करता हूं कि आप और आपका परिवार सुखी रहे, संपन्न रहे, स्वस्थ रहे। अपने घर में माता पिता जो हैं, अपने गुरु हैं, उनका आशीर्वाद और साथ हमेशा आपके साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।